देखो बेटा, आपको प्लांट्स लाइफ के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले तो ये जान लो कि लाइफ माने क्या होता है। लाइफ का मतलब होता है जीवन, ठीक है। किसी भी वर्ड के आगे अगर बायो शब्द लिखा है, BIO, बायो, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जीवन। इस अर्थ पर 3 लोग जीवित हैं, एक प्लांट, एक एनिमल और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लांट्स जिन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है, एनिमल जिन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, अपनी नॉर्मल आँखों से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल है इस अर्थ पर। हमारी अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है कब? एयर हो, वाटर हो, सनलाइट हो, ये हर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लैनेट पर पाए जाते हैं। लेकिन लाइफ एग्जिस्ट तब करती जब वहाँ प्लांट पाया जाता है, सॉइल पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट क्या है? एक लिविंग है, ठीक है। और सर जगदीश चंद्र बसु जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, या ये कह दें कि वो बॉटनी के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बताया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वो भी संवेदनशील होते हैं, वो भी हमारी बातों को सुनना चाहते हैं, है ना। तो आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ प्लांट क्या है ना, या पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स की। तो आपने देखा, जैसे नॉर्मल देख लो, छोटा सा ये पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, एक छोटा सा पेड़, फिर उससे बड़ा पेड़ और फिर सबसे बड़ा पेड़, है ना। तो इन्हीं के आधार पर टाइप्स ऑफ प्लांट्स को बांटा गया। जैसे छोटे प्लांट्स हैं तो उनको बोलते हैं हर्ब पेड़, ठीक है, जैसे हर्बल्स उन्हें बोलते हैं। जैसे आपका ले लो मिंट है, ठीक है, पेपरमिंट है, ठीक है, या पुदीना होता है, तो ये मिंट के पेड़ हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं हर्बल। हर्ब माने होता है जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। दूसरे टाइप्स के प्लांट्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं सर्ब। सर्ब का मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है। जैसे आपका रोज़ ले लो, जैसे ये आपका रोज़ है तो ये एक प्रकार की झाड़ी है, ठीक है। तो नंबर 1 टाइप्स आप अगर प्लांट की बात करें तो हर्ब, जिन्हें हम हर्बल प्रोडक्ट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। मिंट है, आपका एलोवेरा है, तुलसी है, ये हर्बल में आ गया। सर्ब में आपका रोज़ है, झाड़ियाँ वाले जिनमें कांटे पाए जाते हैं, ठीक। हर्ब हो गया, सर्ब हो गया। तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है ट्री, जो बड़ा पेड़ कहलाता है उसे ट्री बोलते हैं। जैसे मैंगो है, गुआवा है ना, आपका ये विद्या का पेड़ है, ये सब ट्री में आते हैं। इसके अलावा आपके 2 पेड़ और होते हैं जिन्हें हम विंस में कहते हैं। एक आपका क्लेम्बर कहलाता है और दूसरा आपका क्रेपर कहलाता है। क्लेम्ब माने होता है चढ़ने वाला, ठीक है। तो जो पेड़ चढ़ते हैं, जैसे आपका लौकी का है, तोरई का है, ठीक है, तो ये चढ़ते हैं, ये क्लेम्बर हैं, जिनकी तना मतलब थोड़ा पतला होता है। और क्रीपर जो चढ़ते नहीं है लेकिन बढ़ते हैं, जैसे आपका तरबूज है, वाटरमेलन है, जैसे आपका पंपकिन है, कद्दू का पेड़ है ना। तो ये क्रिप करें तो देयर आर 3 टाइप्स, मेन 3 टाइप्स, ठीक है। एक हर्बल, फिर सर्ब, फिर ट्री, है ना, और क्रिपर और क्लैम्बर। तो हो गए आपके कितने? हर्ब, सर्ब, क्रेपर, क्लैम्बर और ट्री। तो 5 टाइप्स के आपके ट्री हो गए, ठीक। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ प्लांट। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट की। तो एक प्लांट में कितने पार्ट्स होते हैं? एक जैसे ये नॉर्मल एक प्लांट है हमारे पास, तो इस प्लांट में कितने पार्ट हैं? नंबर 1 पर आपका रूट आ जाता है। क्या आ जाता है? रूट हो गया। नंबर 2 पर आपका स्टेम है, स्टेम हो गया। फिर लीफ, पत्तियाँ, फिर फ्लावर, ठीक, फ्लावर के ये जैसे फ्लावर्स हैं, बड है ना, फ्रूट्स, ये सारे इसमें। हाँ, तो अगर हम टाइप्स ऑफ प्लांट की बात करें तो टाइप्स ऑफ प्लांट तो 5 टाइप्स के हो गए, है ना। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट में अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक प्लांट है जिसमें रूट एक पार्ट, स्टेम, चौथा बड, फ्रूट्स, है ना। तो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक रूट टाइप या रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम बोलते हैं बेटा जो ज़मीन के नीचे का पोर्शन है। जैसे ये आपका रूट है तो ये ज़मीन के नीचे का पोर्शन है ना भाई, रूट ज़मीन के अंदर होती है तो ये कहलाता है रूट सिस्टम, ठीक। और ज़मीन के ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? आपका शूट सिस्टम कहलाता है, जो आपके सॉइल के ऊपर का पोर्शन है। जैसे एग्जांपल, ये आपका पेड़ है तो पेड़ के नीचे जो दिख नहीं रहा है पोर्शन, वो आपका रूट सिस्टम है, लेकिन जो दिख रहा है वो आपका शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में अगर पूछा जाए क्या क्या आता है, तो आपका स्टेम आता है, फ्लावर आता है, फ्रूट्स आता है, बर्ड्स आता, मतलब जो भी चीज़ ज़मीन के ऊपर दिख रही है वो सब शूट सिस्टम में आता है। जो नहीं दिख रही है वो रूट सिस्टम में आता है ना। वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं सेंटेंस को तो
देयर आर टू पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड किया गया है, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट में। उसी प्रकार प्लांट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जो ज़मीन के अंदर है जिसे हम नहीं देख पाते वो रूट सिस्टम, जो ज़मीन के ऊपर है जिसे हम देख लेते हैं उसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं। ओके, शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, ये सारा पोर्शन आता है। ज़मीन के नीचे जो पोर्शन है वो रूट है ना। अब रूट का काम क्या है? तो आपको पता है, मैंने कल बताया था कि रूट के दो काम है। पहला काम, इस पूरे प्लांट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, उनको कंपोनेंट्स देता है, इन्हें वाटर देता है, सॉइल में जो कंपोनेंट मौजूद है पोटेशियम, जिंक, है ना, ये सारी चीज़ इनको प्रोवाइड करता। और दूसरा सबसे बड़ा काम क्या है? मिट्टी को भी चारों तरफ, इस पेड़ को देखें तो इस पे देखो चारों तरफ से मिट्टी को क्या है? पकड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मृदा अपरदन को भी रोकने का काम प्लांट करता है। इसीलिए गाँव में देखो चारों तरफ, गाँव में खेतों के चारों ओर पेड़ लगे होते नहीं लगे होते? तो वो दो लिए लगे होते। पहला कारण क्या है? एक तो वो मिट्टी को बांधे रखते हैं ताकि मिट्टी बहकर नदी तालाब में न चली जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो ऊपर की मिट्टी है ये हमारी कैसी है? फर्टाइल सॉइल है, इसी में तो चीज़ पैदा होती है भाई। अगर मिट्टी की बात करें तो लेयर ऑफ अर्थ की अगर बात करें तो टॉप लेयर है, फिर सब टॉप लेयर है और उसके बाद बेड रॉक लेयर है। तो जो ऊपर वाली पहली लेयर है जिसमें आपके प्लांट्स होते हैं, भाई प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं और प्लांट के ऊपर डिपेंड है, तो हम कंज्यूमर कहलाते हैं। आपने पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उनको हार्बीवोरस बोलते हैं, यानी शाकाहारी जीव बोलते हैं। कार्निवोरस जो हार्बीवोरस एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं या हार्बीवोरस प्लांट पे डिपेंड होते हैं, वो आपके कार्निवोरस जो फ्लश ईट मांस खाते हैं वो कार्निवोरस कहलाते हैं। और तीसरा ओमनीवोरस जो दोनों को खाते हैं, मतलब घास भी खा लेते हैं और मीट इनको भी खाते हैं, वो आपके कहलाते हैं ओमनीवोरस, मतलब शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी कहा जाता है। आपको आगे पढ़ाया जाएगा। एक लिंडेमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, क्या बताया था? तो लिंडेमान एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था 10% का रूल दिया था कि अगर एक, मान लो इस प्लांट के अंदर जितनी एनर्जी है, अगर इसको मैं खाता हूँ तो इस प्लांट का टोटल 10% हमको एनर्जी प्राप्त होगी। और हमें कोई खा ले, मान लो लायन खा ले, तो हमारी पूरी एनर्जी का 10% उसको मिलेगा। तो 10% का रूल लिंडेमान साइंटिस्ट ने दिया था। तो आपको समझ में आया पार्ट्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट। जो रूट, जो प्लांट मिट्टी के ऊपर का पोर्शन है वो शूट सिस्टम, जो नीचे का पोर्शन है वो रूट सिस्टम। तो लिविंग में प्लांट की बात आ गई बात, है ना। अब बात करते हैं लीव्स की। तो लीव्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो दो प्रकार के लीव्स होते हैं। एक रेक्टिलिनियर लीव्स होता है और दूसरा आपका जो लीफ होता है वो किस टाइप का होता है? पैरेलल लीफ होता है। जैसे आप बनाना पेड़ देखते हैं तो बनाना पेड़ में क्या होता है? आप देखें तो पैरेलल लीफ होती है, और ये वाले पेड़ देखें तो इनमें रेक्टिलिनियर लीफ होती है। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन रूट के बारे में बात चल रही थी, तो रूट के बारे में एक बात और समझ लो। रूट कितने प्रकार की होती हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट। एक होता है टॉप रूट और दूसरा होता है प्रेवियस रूट। ठीक है, टॉप रूट्स आपके ये कहलाते हैं, जैसे आपका ले लो, क्या कहते हैं, कैरेट है, वीट रूट है, कैरेट, वीट रूट, चुकंदर, है ना। तो इनमें जो रूट पाई जाती है उसको हम बोलते हैं टॉप रूट। ठीक है, लेकिन आपका बनाना का पेड़ है, किसका पेड़ है? बनाना का पेड़ है। तो अगर बनाना के पेड़ को देखो तो उसमें पाई जाती है फेवियस रूट। लीव्स को किचन ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल इसी में प्रेजेंस होता है स्टोमेटा के रूप में, है ना। क्लोरोप्लास्ट में इसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। डन। क्लोरोफिल का रंग हरा किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम के कारण। ठीक है, Mg के कारण। Mg एक एलिमेंट है जिसके कारण इसका रंग हरा होता सकते हैं। जिन प्लांट में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंस होगा वही भोजन बना सकते हैं, वरना भोजन बना नहीं सकते। इसीलिए बहुत से पेड़ हैं जिनको एयर, सनलाइट, वाटर सब प्राप्त होता है, लेकिन अगर उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो भोजन नहीं बना सकते। जैसे आपका मशरूम है, मशरूम है ना, सली गली चीज़ों पर पैदा होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब बात आ जाती है पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन। तो मैंने कल आपको बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। तो लिविंग का मतलब जो जीवित है, नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है, जिनमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती वो नॉन लिविंग कहलाते हैं। अर्थ पर दो ही चीज़ हैं।
अब लिविंग में और नॉन लिविंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? तो लिविंग में फीलिंग्स है। भाई हम किसी को देखकर रोना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, तो वो लिविंग्स कहलाता है। ठीक है, जैसे अब हम दुखी हैं तो सामने खड़ी हुई, ये सामने बना है, तो अब ये हमको देखकर रोएगा नहीं, मतलब ये नॉन लिविंग है, क्योंकि इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। ठीक, क्लास में बोल्ड आप में उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, तो वो नॉन लिविंग। लेकिन अगर हम बात करें लिविंग में और क्या अंतर है, तो रिप्रोडक्शन। हम अपने जैसी संतानें बनाते। भाई एक ये पेड़ है, इस एक पेड़ से दूसरा पेड़ अपने आप बन जाता है ना? रिप्रोडक्शन के कारण एक गुलाब है, अगर हम इसकी स्टेम ले लें तो दूसरा गुलाब बन जाएगा। लेकिन एक ये सामने बना है, इससे क्या दूसरा बन सकता है? नहीं बन सकता। आप कहें नहीं हम बना लेंगे, तो बेटा वो रिसाइकिल, रिड्यूस, वो अलग फंक्शन है ना? रेप्रोडक्शंस, जैसे प्लांट्स में रेप्रोडक्शंस होता है, पॉलिनेशंस। ठीक है, तो पॉलिनेशंस किस किस प्रकार से होता है? तो आपको एयर के माध्यम से पॉलिनेशन होता है, ठीक है, जिसको हम विंड बोलते हैं। वाटर के माध्यम से पॉलिनेशन होता है, एयर वाटर तो हो गया। तीसरा आपका इंसेक्ट के माध्यम से भी पॉलिनेशन होता है। आप देखोगे फूलों पर भौरे मंडराया करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? फूल पर से ग्रेन्स लेते हैं, फिर अगले प्लांट्स को देते हैं, ठीक है, या उसी प्लांट्स पर देते हैं। तो पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो सपोज इस पेड़ पर बैठा है कोई इंसेक्ट या एयर, अब यहाँ से ग्रेन्स उठे इसी पेड़ पर कहीं चले गए, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब इस पेड़ से उठकर अदर किसी पेड़ पर चले जाएं या इसी टाइप के अदर प्लांट पे चले जाएं, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, आपके सामने एक फ्लावर है। अब अगर हम फ्लावर की बात करें, ये जैसे फ्लावर है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये जो खूबसूरत पोर्शन है, ठीक है, इस खूबसूरत पोर्शन को क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। ठीक है, पेटल का काम क्या होता है? किसी चीज़ को आकर्षित करना, इंसेक्ट को, कीड़े को, मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना। अब देखो ये प्लांट है, इसके ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, ठीक है, इस ग्रीन कलर के पोर्शन को क्या बोलते हैं? इसको पेस्टल बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा रोकने का काम करता है। ठीक है, और सेपल किसको बोलते हैं? तो ये वाले पोर्शन को सेपल बोलते हैं, इसको सेपल बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या कहलाता है? पेडिकल कहलाता है। ये पेडिकल कहलाता है, ये आपका कहलाता है सेपल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, बोलो, पेटल्स। हाँ, इसको पेटल्स बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, इसमें जो दिख नहीं रहा नीचे का, इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? हाँ, कार्पेल बोलते हैं। और ये आपका जो पोर्शन है, इसको स्टेमा बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो ये पीले कलर का वाइट लगा है, ये इसको आपको फिलामेंट बोलते हैं। और ये आपके ग्रेन, इन्हीं के ऊपर आपके लगे होते हैं छोटे छोटे, एकदम छोटे, हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? किसी भी इंसेक्ट के ऊपर लग जाते हैं, और फिर वो जब एक से दूसरे पर जाता है तो उसको लग जाते हैं। ठीक है, और इस तरह इनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, होता है। एक यूनिसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है 2 टाइप का सेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट हो। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल का मतलब या तो मेल हो या फीमेल। ठीक है।